अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान से। दोस्तों, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अज़रबैजान की हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ जो यहाँ आ रहा है टूर के लिए, बिज़नेस के लिए या स्टडी के लिए या रेजिडेंस के लिए आ रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे के लिए जो है ना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ कि उसे मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि अज़रबैजान में क्या वर्क वीज़ा है, मिल सकता है? तो मैंने तो पहले उसे ये मैं शो भी कर रहा हूँ मैसेज में, मैंने पहले उसे जो है ना इनकार किया है कि नहीं। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार वर्क वीज़ा यहाँ है, जिनकी कंपनीज़ बनी हुई हैं, जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जो भी हैं, तो वो मतलब है वर्क वीज़ा आपको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आके बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ आके वर्क वीज़ा लेते हैं। उसकी वजह क्या है? वर्क वीज़े की वजह ये होती है, यहाँ कम इसलिए लेते हैं, एक तो वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके टैक्सेस होते हैं। जिसकी कंपनीज़ होती है जो वर्क वीज़ा इशू करता है वो टैक्स पे करने पड़ते हैं उसे, ठीक है। अब जो अगर कारोबारी बंदा मेरा वीज़ा ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उसे इस बात का पता होगा कि जो वीज़ा होता है उसमें टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको वर्क वीज़े में। तो उसमें फिर अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनीज़ बनी होती हैं, वो वर्क वीज़ा इशू कर देते हैं, सेल कर देते हैं किसी को, अगर किसी को देना हो तो, लेकिन वो उसके टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। बाद में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो वीज़ा इशू करके बाद में कैंसिल भी करवा देते हैं क्योंकि हमें टैक्स ना पड़े उस पर। क्योंकि अक्सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर जो जिनके यहाँ हॉस्टल हैं या रेस्टोरेंट हैं जिसकी कंपनीज़ बनी हुई हैं, वो कुप्चे भी ऐसे इशू करते हैं, बाद में वो कैंसिल कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हर बंदे को ऐसे नहीं कह रहा, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए। तो इसलिए वर्क वीज़े का भी यही मसला होता है यहाँ कि इशू करते हैं लेकिन बाद में वो उसे कैंसिल भी करवा देते हैं। लेकिन जो आम बंदा होता है जिसे वर्क वीज़ा चाहिए होता है उसके पास तो TRC होती है। अब उसे ये तो नहीं पता होता कि मेरा ऑनलाइन स्टेटस क्या शो हो रहा है, बाद में उसकी कैंसिल हो जाती है। बाद औक़ात पता उसे उस वक्त चलता है जब उसे इमिग्रेशन उठाने आ जाती है, उस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता स्वाइट डिपोर्ट के, जो डिपोर्ट कर देते हैं। अब इसीलिए जो है ना मैंने कभी किसी को वर्क वीज़े का यहाँ मतलब नहीं कहा कि यहाँ आप आके अज़रबैजान में वर्क वीज़ा ले। हाँ, अगर कोई आपका जानने वाला है, कोई अपना है आपका, ठीक है, तो वो आपको वर्क वीज़ा इशू करता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी का बिलफर्ज होटल है, वो आपको वर्क वीज़ा इशू कर रहा है, आप वर्क वीज़ा लेके कहीं और काम कर रहे हैं, तो ये भी एक गैर कानूनी काम होता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी इमिग्रेशन ने आपको चेक कर लिया तो आप पे फ़ाइन हो सकता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपने वर्क वीज़ा यहाँ लिया है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो बंदा आप पे दे रहा है वो आपके साथ कितना ऑनेस्ट है। अब यहाँ आके मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ आके जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, स्टडी वीज़ा लेते हैं वो आके। उसकी वजह क्या होती है? स्टडी वीज़ा वो क्यों लेते हैं? स्टडी वीज़े का वो आते हैं यहाँ, इसमें भी आप 2 नंबरी होती है, ठीक है। ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ये आप देखा करें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें लाजमी, और मेरे चैनल को फॉलो भी कर लें आप। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिला करेगी अज़रबैजान के हवाले से। अज़रबैजान की मिलती है, लेकिन देखिए कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो हर कंट्री में सेम होते हैं, फॉरनर्स के लिए तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मेरी ध्यान से सुना करें, देखा करें कंप्लीट, आपको हर बात का समझ आ जाया करेगा। कल मुझसे एक भाई भी पूछता है जी अभी तो स्टूडेंट वीज़े बंद है तो आप कैसे कह रहे हैं जी, आप कैसे दे रहे हैं वीज़ा? पहली बात तो यह है कि मैं स्टडी वीज़ा नहीं करता, नहीं ना ही देता हूँ। पहले मैं हेल्प करता रहा हूँ लोगों की, लेकिन वो मैंने अब छोड़ दिया, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसकी, ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई थी जिस पे बंदे ने कमेंट किया था, मैंने उससे ये बात कही थी कि अगस्त में, वीडियो में मैंने ये बात कही है कि अगस्त में एडमिशन ओपन होने वाले हैं, 3-4 दिन रह गए हैं, ठीक है, एडमिशन ओपन हो जाते हैं अगस्त में। मैंने ये बात कही थी। वो पूरी देखते नहीं है, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो फिर उन्हें बात की समझ में नहीं आती। अच्छा, स्टडी वीज़े में क्या 2 नंबरी होती है जी? कुछ लोग आते हैं, ठीक है, एजेंट्स के थ्रू, जब जो भी वो यूट्यूब से या जो भी सोशल मीडिया से जैसे भी या किसी रेफरेंस सुनकर रब्ता होता है, स्टडी वीज़ा वो लेते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग यहाँ, उन्हें ये झांसा दिया जाता है जी आप यहाँ आएँ, यहाँ से आप आपको टर्की मूव कर देंगे, यूरोप मूव कर देंगे, ठीक है। उनके लिए ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो यहाँ आते हैं ना, तो उनकी जो TRC होती है वो उसकी पूरी पेमेंट पे नहीं हुई होती, ठीक है, जिसमें आपकी फीसेस शॉर्ट होती हैं। उसमें टाइम मिला होता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, 1 माह, 2 माह, 3 माह का टाइम मिला होता है। अब उसमें होता क्या है, ठीक है, जो जिस बंदे के थ्रू आप आए हैं, जिससे आपने सारे पैसे दिए हैं, उस बंदे ने तो आपसे सारे चार्जेस ले लिए हैं, लेकिन उसने आगे नहीं दिए होते, ठीक है। ये अक्सर जगह ये मसला आता है, बहुत सारे बंदों की जो है ना इस TRCयाँ कैंसिल हुई हैं, डिपोर्ट हुए हैं वो यहाँ से, उन बेचारों को पता ही नहीं था हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत सारे बंदों के साथ इस तरह हुआ है। इसलिए ख़ास तौर पे ध्यान दिया करें कि स्टडी वीज़े पे मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई है और उसमें मैंने बारहा दफ़ा कहा है कि कोशिश करें जो आपका काम कर रहा है उससे कहें यार आपके हम चार्जेस देंगे, अगर आपको ख़ुद नहीं पता है इस इल्म का, लेकिन हम अपनी फ़ीसेस खुद पे करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है। आप बाय हैंड भी दे सकते हैं, किसी के कार्ड में भी डाल के दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो आपको एक रसीद इशू करते हैं आपको, ठीक है, आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो अक्सर इनकी मिलियन मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से भी पे होती हैं, फ़ीसेस पे हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन पास खड़े होकर पे करें, वो रसीद अपने पास रखें आप, ठीक है। यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें जी हमारी ये पे होगी, आप चेक कर लें आप, ताकि आप भी मुतमिन हो जाएँ। उसमें होता क्या है,
उसमें होता ये है कि फ़ीस की वजह से कल आपके लिए कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वहाँ जो नंबर लिखा होता है वो आपका नहीं होता, बाज़ औक़ात वो उस बंदे का नंबर लिखा होता है जिस बंदे ने वहाँ कहा होता है, ये हाँ जी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, मैं ये करूँगा, इसकी फ़ीस मैं पे कर दूँगा। लेकिन वो फिर पे नहीं होती। 2-3 महीनों में या आप आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वो बंदा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ करके जो है ना कार्रवाई डल जाती है बंदे के साथ। तो बहुत सारे ऐसे सादे लोग होते हैं जिन बेचारों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। मेरी हमेशा वीडियोस उनके लिए बनाई गई है। कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं, बीच में ब्लंडर मारने के लिए, बोंगियाँ मारने के लिए, वो मुझे वीडियोस कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। तो उन भाई के लिए ये है कि वो इस तरह के फजूल मुझे मैसेज ना किया करें, ठीक है। जो बात आपको समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लिया करें। अगर आपको पता है फिर आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपका इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बिज़नेस वीज़ा के वाले से बता रहा था, वर्क वीज़ा जो होता है, ठीक है, बिज़नेस मैन जो बंदा वर्क वीज़ा इशू करता है, ठीक है, उसका मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि वो बंदा अगर आपको इशू करता है तो उसमें टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस पे होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो टैक्सेस पे नहीं करता, एक दफ़ा आपको इशू हो जाएगा, वो आपका नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो वीज़ा भी आपका कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ अज़रबैजान में आके मोस्टली जो लोग होते हैं वो वर्क वीज़े को प्रेफर नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं यहाँ आके स्टूडेंट वीज़े को, ठीक है, जिन्हें खुद नॉलेज होता है इस बात का। और दूसरी बात ये होती है कि उसके कुछ ये है कि चार्जेस में भी फ़र्क है। स्टडी वीज़ा थोड़ा सस्ता मिल जाता है आपको, ठीक है, और जो वर्क वीज़ा होता है वो महंगा मिल जाता है आपको, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं जी चले वर्क वीज़े में हमें काम करने की तो इजाज़त होती है। वजह बात ये होती है कि आप जिस स्टेटस जो आपका होता है आप उसी में ही काम कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें आपको अलाउ होता है। दूसरी अगर आप स्टेटस होता है तो उसमें आपको अलाउ नहीं होता। ये आप अपने जहन से ये बात निकाल दें, ठीक है। ये सऊदीया दुबई नहीं है यहाँ, ठीक है, कि जो आपका स्टेटस हो वही कंपनी ने आपको वीज़ा इशू किया वहीं आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका आज़ाद वीज़ा है, वो यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। अज़रबैजान इन कंट्रीज़ में वो वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। काम करते हैं स्टूडेंट वीज़े वाले भी काम करते हैं यहाँ के, ठीक है, वो भी इनलीगली काम करते हैं। लेकिन जिस वक्त वो भी पकड़े जाते हैं या वो डिपोर्ट होते हैं या फिर उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपको सिर्फ इमिग्रेशन नहीं पकड़ती, पुलिस वाले भी पकड़ते हैं आपको। ये बात आप ध्यान में रखिए, कहीं भी आप पकड़े गए, ठीक है, तो उन्होंने आपका स्टेटस चेक किया, अगर आपने उन्हें देख लिया तो वो आप पे फ़ाइन करते हैं। उसमें होता ये है इमिग्रेशन और पुलिस में, पुलिस का फ़ाइन जो होता है वो 80 मनात होता है, और इमिग्रेशन का जो फ़ाइन होता है वो 401 मनात फ़ाइन होता है, ठीक है। ये 2 तरह के फ़ाइन भी होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। जो भी आपने डिसीजन लेना हो, ये उन लोगों के लिए जो अज़रबैजान आना चाहते हैं, ठीक है, स्टडी के हवाले से, ठीक है। ये जो वर्क वीज़ा की पॉलिसीज़ पूछ रहे हैं, इनकी कैसी कैटेगरीज होती है, क्या क्या होती है, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि उन्हें ये इस बात का जो है ना इल्म हो सके कि आया कि हम अगर अज़रबैजान में जाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम किस ऑप्शन कौन सा ऑप्शन किस तरह अवेल कर सकते हैं, हम किस तरह अपने नुकसान से बच सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को कुछ सिक्योर कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।